क्या कांग्रेस ने अखिलेश के चुनावी प्लान की उड़ा दी धज्जियां? क्या राम मंदिर विवाद ने करा दी कांग्रेस की फजीहत? क्या बीजेपी के साथ वापस आएंगे ब्राह्मण समाज के लोग? और कैसे समाजवादी पार्टी की साइकिल पर कांग्रेस ने कर दिए कई सारे पंचर। नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के चुनावी प्लान की, जिसकी कांग्रेस पार्टी ने धज्जियां उड़ा दी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दल लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक थे, लेकिन विपक्षी दलों की एक गलती की वजह से जनता की नज़रों में सभी विलन साबित हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी के जिस वोट बैंक को साधने के प्रयास कर रहे थे, कांग्रेस की एक गलती की वजह से वो सारा वोट बैंक एक बार फिर से बीजेपी के साथ लामबंद हो सकता है। लेकिन आखिर कांग्रेस पार्टी ने कौन सी गलती की है और क्यों कांग्रेस की गलती की सज़ा सीधे तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भुगतनी पड़ सकती है? चलिए इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दल खुलकर बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और चढ़ावा चोरी के मामले में इन तीनों को पूरी तरह से जिम्मेदार बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई। अखिलेश यादव का दावा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी लगातार हो रही थी, इसके बावजूद बीजेपी की सरकार का इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं था। अखिलेश यादव का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उन्होंने ही जनता के सामने रखा है और बीजेपी इस मुद्दे को लगातार छुपा रही थी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में बैकफुट पर खिसक गई थी, क्योंकि राम मंदिर और सनातन का मुद्दा बीजेपी का कोर एजेंडा माना जाता है और इसीलिए विपक्षी दल खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे थे और विपक्षी दलों के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक यानी डॉक्टर मोहन भागवत भी थे। और इस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर बीजेपी को निशाना बना रही थी, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें लगातार राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रही थी। संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा था, जिसका जवाब देना बीजेपी के नेताओं को काफ़ी भारी पड़ रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक गलती की वजह से सीधे तौर पर अखिलेश यादव को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर के बाहर पुजारी का वेश बनाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया और एक गजब की नौटंकी की। और इस नौटंकी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल हो गए। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पप्पू यादव ने पुजारी बनकर जो नौटंकी की, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद सबसे आगे खड़े थे। पुजारी और ब्राह्मण के रूप में बैठे पप्पू यादव ने अवधेश प्रसाद के कई बार पैर छुए। वहीं विपक्षी दलों के कई सांसदों ने पुजारी बने पप्पू यादव के दान पात्र में खूब सारे पैसे डाले और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कई बार पप्पू यादव के दान पात्र में पैसे डाले और उसके थोड़ी देर बाद ही पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र का पैसे वाला डिब्बा लेकर रफू चक्कर हो गए और इसको सीधे तौर पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे से जोड़ा गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस गलती की वजह से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारा कांड तो पप्पू यादव ने किया
और पप्पू यादव तो निर्दलीय सांसद हैं। तो बता दें कि पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद हों, लेकिन वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। पप्पू यादव को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का काफ़ी करीबी माना जाता है और ये कहा जाता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में लाने में प्रियंका गांधी वाड्रा की सबसे अहम भूमिका थी। इसीलिए पप्पू यादव ने संसद के परिसर में जो कुछ किया है उसके पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति है और कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भारी पड़ रही है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को पूरी तरह से घेरने वाली थी। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी और खुलकर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने का प्लान था। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों की कोई सुनवाई नहीं है और ब्राह्मण समाज के लोगों को योगी सरकार ने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। ब्राह्मण समाज के लोगों का योगी सरकार में कोई प्रतिनिधित्व तक नहीं है। अखिलेश यादव इन आरोपों के जरिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को ब्राह्मण बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश कर रहे थे और अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है और अगर ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी से छिटकते हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में लाने के प्रयास कर रहे थे और इसके जरिए बीजेपी के वोट बैंक को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए जो दांव चला था वो पप्पू यादव की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उत्तर प्रदेश के ही ब्राह्मण समाज के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव को पुजारी या ब्राह्मण बनने की क्या ज़रूरत थी। लोगों का सवाल है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जितने भी आरोपी सामने आए हैं क्या उसमें से कोई भी राम मंदिर का पुजारी था, और अगर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में कोई भी पुजारी आरोपी नहीं था तो फिर आखिर पप्पू यादव ने पुजारी का भेष क्यों बनाया, और क्या पप्पू यादव ने संसद परिसर में पुजारी बनकर ब्राह्मण समाज के लोगों का अपमान नहीं किया है। इतना ही नहीं, लोगों का सवाल ये भी है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जिस तरह से पप्पू यादव पुजारी बन गए और संसद परिसर में नौटंकी कर दी, क्या वैसी ही नौटंकी सालार मस्जिद में 100 करोड़ रुपए के हुए घोटाले को लेकर भी करेंगे? क्या वो मौलाना बनकर संसद परिसर में नौटंकी करेंगे, और क्या इसके ज़रिए वो सालार मस्जिद में हुए 100 करोड़ रुपए के गबन का मुद्दा उठाएंगे? इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्राह्मण समाज के लोग योगी आदित्यनाथ सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने जिस तरह से संसद परिसर में पुजारी बनकर नौटंकी की है उसके चलते ब्राह्मण समाज के लोग विपक्षी दलों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी से नाराज़ हो गए थे वो विपक्ष की इस हरकत की वजह से एक बार फिर से बीजेपी के साथ लामबंद हो सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को होगा। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव ने बढ़ाई हैं। अब देखना ये होगा कि ढोंगी पुजारी बनकर पप्पू यादव ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, क्या अखिलेश यादव उस डैमेज को कंट्रोल कर पाते हैं, या बीजेपी इस मुद्दे पर लीड लेकर समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका दे देती है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।